बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम औरंगजेब की बदजुबानी पर बकरियां समझावे आवाम को, पागल समझावे। ये तीन बंदे कौन हैं जो मरियम औरंगजेब को ऑनलाइन सुन रहे थे? शहबाज गिल का जवाब। शहबाज शरीफ के स्क्रीन पर नजर आने वाले इस क्लिप पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, जब भी बड़े झूठ निहायत ही पक्के मुंह से बोलने हो तो नून लीग वाले मरियम औरंगजेब को आगे कर देते हैं। सबको पता होता है कि ये औरत साफ झूठ बोल रही है, इतनी गलाजत निकालती है कि इसकी ओवर एक्टिंग देखकर पटवारी भी इसे नहीं देखते। मरियम औरंगजेब का आज का गमो गुस्सा और बुखलाहट बता रही थी कि पीडीएम का बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। यह जुबान और इखलाकियात चेक करें। कहा, इमरान खान साहब को गोली नहीं गम लगा हुआ है। बकरियां समझावे आवाम को, पागल समझावे, बेवकूफ समझावे। इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा था कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी, इनको गम लगा हुआ है। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, मरियम औरंगजेब लगातार खान साहब को लगने वाली गोली पर बदतमीजी कर रही है। हैरत होती है इनकी तरबियत पर, इनकी शख्सियत पर, इनकी अकल पर, इनकी तालीम पर। अपने झूठे प्लेटलेट्स भी ये मोहतरमा नासें फाड़ फाड़ कर दिफा करती थी और दूसरों को लगने वाली गोलियों का मजाक। एक सोशल मीडिया सारफ जावेद शकील ने लिखा, फैमिली बैकग्राउंड तो चेक करें। जब कमीने लोग ऐसी पोजीशन पर पहुंचते हैं तो वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए यही करते हैं जो मरियम औरंगजेब कर रही है। जो कोई अचंभे की बात नहीं। इतनी सख्त नौकरी एंकर इमरान खान ने मकबूलियत की मिराज करार देते हुए एक स्क्रीन शॉट शेयर किया जिसमें पीटीवी पर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने वालों की तादाद पूरे 5 बंदे थे। 6 मिनट हो गई थी उनको बात करते हुए। सिर्फ 5 लोग ऑनलाइन देख रहे थे। 5 लोगों में से एक वो था जिसने ये फोटो बनाई है और बना के एक्सपोज किया है। बाकी रह गए 4 में से एक आधा को पीटीवी के अंदर होगा, बाकी रह गए 3। ये 3 बंदे कौन हैं? इनकी तलाश जारी है जो मरियम औरंगजेब को ऑनलाइन सुन रहे थे जब वो पीटीवी के ऊपर खिताब फरमा रही थी। और आपकी हरकतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग आपसे भाग जाते हैं। मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम है, इन्हें कोई गोली नहीं लगी। एक तो अब भी अगर ये कह रही है इन्हें कोई गोली नहीं लगी तो मुझे मरियम औरंगजेब से बहुत बेचारी से हमदर्दी है। नौकरी बड़ी सख्त है, जो वो कह देते हैं वही करना पड़ जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बेचारी की बहुत सख्त नौकरी है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का ताना वो खातून दे रही हैं जिनका अपना लीडर 3 साल से दवाई लेने गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आ रहा। और अब शहबाज शरीफ का ये वायरल होने वाला क्लिप देखें। इसमें शहबाज शरीफ को डेली मेल के झूठे इल्जामात पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। इसकी हालत देखें, सुनते गए और घबराते गए। Mr. Sharif misappropriated UK taxpayers' money and in particular government aid intended for the victims of the devastating 2005 earthquake in Pakistan. याद रखें, इस वीडियो में शहबाज शरीफ को डेली मेल के जो इल्जामात सुनाए जा रहे हैं, डेली मेल इन इल्जामात के मुकम्मल सबूत अदालत में पेश कर चुका है। वायरल होने वाला ये क्लिप तकरीबन 1 साल पुराना है। शहबाज शरीफ ये इल्जाम सुनकर इतने घबराए कि साल बाद शहबाज शरीफ को दोबारा बुलाने के लिए अदालत को करोड़ों रुपए जुर्माना करना पड़ा। अदालत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपने ज़लज़ला ज़दगान के पैसे नहीं खाए तो इन सबूतों का जवाब दें। बताएं, डेली मेल के ये सबूत कैसे गलत हैं? याद रखें, इनके लिए जुर्माने की कोई हैसियत नहीं। जुर्माना चाहे अरबों का भी हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मसला बेइज्जती का है, और बेइज्जती भी ऐसी जैसी रिहाम खान की हुई थी। मुजरिम के मुंह से इकरार करवाया जाता है कि मैं चोर हूँ, मैंने बेईमानी की, गरीबों का पैसा खाया। इस क्लिप पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, अमरीकी रिजीम चेंज और इसके सहूलतकार डूब मरो, तुम्हारा चुनिंदा शख्स। जहां इसकी मुआशी राहज़नी की तफसील इसे सुनाई जा रही है। ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल के मुंह पर तमाचा है जहां एनआरओ का फैज़ जारी है। मगर सुनिए, गोरा कह रहा है ये ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खा गए। मजीद लिखा, घड़ी की टिक टिक छोड़ो, इस घड़ियाल का बजना सुनो। लानत इन पे जो इस गुनाह के वकील, और लानत इनके सहूलतकारों पे और इस निज़ाम पे जिसने इस घटिया कौमी मुजरम को ठीक फर्दे जुर्म के रोज हुकूमत दी। अल्लाह की तदबीर और इसकी पकड़ जिंदाबाद। मलिहा हाशमी ने लिखा, वो कहानी जिससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है और मीडिया पर खूब पैसा लगाया जा रहा है, वो है शहबाज शरीफ की बरतानवी अदालत से हुई इज्जत अफजाई और कानूनी लागत का जुर्माना जो ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी रकम खाने और इसका दिफा न कर पाने पर हुआ। पूरे मुल्क की बेइज्जती करवा दी। वीना मलिक ने कहा, पाकिस्तान के लिए आपका चुना हुआ हीरा लंदन की अदालतों में ज़लील ख्वार हो रहा है। फख्र तो महसूस हो रहा होगा। सब जान चुके हैं कि नून लीग घड़ी पर
झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। इसके बावजूद नून लीग की कनीज की आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस घड़ी पर थी। इस सरकारी कागज को गौर से देखो, ये वो रसीद है जिसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान ने तोशाखाना में 2 करोड़ रुपए से जायद पैसे जमा करवाकर घड़ी खरीदी। और अब आमिर मतीन का ये क्लिप देखें। इमरान खान भी ऐसा कर सकता था कि इस घड़ी की कीमत 20-30 हजार लगवाता और खरीद लेता, लेकिन खान साहब ने पूरी कीमत लगवाई और मुनाफा लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया। मरियम बीबी जो कि इमरान खान साहब की घड़ी पे आजकल बहुत ज्यादा तबसरा कर रही हैं, उन्होंने 10 लाख की घड़ी 45,000 में ली थी। और ये इजीली आप कह सकते हैं जो 10 लाख की घड़ी है, ये मैंने बताया ना, जो खुश करने के ब्यूरोक्रेट भी तो अपने ही हैं, अपना स्टाफ है, कहते बाजी ये वाली आप चेक करें ज़रा, तो वो कह रही हैं अच्छा ये 2 करोड़ की है फॉर एग्जाम्पल, कह रहे नहीं आपने तो इसमें से जो है 10% पे हम इसको वैल्यूएट करेंगे। वो वैल्यूएशन जो है तो बड़े आराम से, अगर 10 लाख की उन्होंने वैल्यूएट किया है तो आप इजीली कह सकती हैं कि वो करोड़ों में ही होगी। वो ये संभाले नहीं नून लीग जा रही है, इन्होंने जो 75 तोहफे लिए थे उसकी टोटल जो उसकी वैल्यू जो पे की वो 14 लाख रुपए है। 75 तहाइफ सिर्फ 14 लाख रुपए में। तो अब ये 14 लाख रुपए दिए हैं, तो इसकी तफसील इसके अंदर जो है मुझे जो याद पड़ता है, इसमें गाड़ियां थी, इसमें डायमंड्स थे। एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, अगर आपको सिर्फ तोशाखाना की घड़ी मिली है जो इसने खरीद कर बेची और वो पैसा भी फलाह पर लगा दिया, तो मान लीजिए आप इसके दौर में जी रहे हैं, वो आप सबसे बहुत बेहतर है। लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा का जो एतराज था वो बड़ा जायज था आज, कि बरतानिया और यूएई में इमरान खान ने जाने का ऐलान क्यों किया, यहाँ पाकिस्तान में मैं रसीदें फराहम करें। तो रसीदें तोशाखाना के अंदर पड़ी हुई हैं, अरशद शरीफ साहब ने अपने वीलॉग में भी दिखा दी थी, कल मैंने भी आपको दिखा दी थी। वो रसीदें आप वहां से उठाकर देख लीजिए। बरतानिया और यूके के अंदर रसीदें नहीं जाएंगी, वहां पे केसेस होंगे और उन लोगों पर केसेस होंगे जिन्होंने ये गंद फैलाया है। आफ्ताब इकबाल ने ट्वीट किया, घड़ी मेरी पैसे मेरे, मैं चाहे जितने की बेचूं, तुम मामे लगते हो, शर्म करो लिफाफियो, हराम की भी कोई हद होती है। इरशाद भट्टी ने कहा, सरे महल और नेकलेस खरीद कर बेच जाने वाले जिस तरह घड़ी खरीद कर बेचने वालों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ, काबिले तहसीन और काबिले मिसाल है। वतन की हवाएं इन्हें सलाम करती हैं, कौम को इन पर फख्र है। मरियम के ट्वीट के इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। इरशाद भट्टी ने मरियम को जवाब दिया, जी बिल्कुल, इमरान खान इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। बताओ एवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे कैसे, पैसे कमाए कैसे, पैसे लंदन भिजवाए कैसे। इमरान खान तुमने कहा था मेरी बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं। इमरान खान ने कौमी असम्बली में झूठ बोला, झूठा कतरी खत, झूठी ट्रस्ट डीड। बताओ इमरान खान बताओ। ये क्लिप देखें। एवनफील्ड चोर, पीसी चोर, वोट की इज्जत दो चोर, जमहूरियत चोर, घड़ी चोर का शोर मचा रहे। इससे भी बड़ी क्यामत की निशानी देखिए कि मरियम नवाज साहब ट्वीट पे रसीदें मांग रही थी एवनफील्ड फ्लैट में बैठ के। मरियम नवाज साहबा एवनफील्ड फ्लैट में बैठ के रसीदें मांग रही थी घड़ी की। ये 2 क्यामत की निशानियां, ये मुझे पता था इसके पीछे अतर कालवी साहब है। अच्छा, लिया हाशमी ने कहा, जब भी हम कहें कि करप्शन के खिलाफ जंग करनी होगी और मुल्क में ईमानदार शख्स को हाकिम बनाना होगा, तो वही नून लीग वाले कहते हैं कि आप सहाफी होकर नून लीग के खिलाफ क्यों हैं और इमरान खान को क्यों सपोर्ट करती हैं। यानी नून लीग वालों को खुद भी पता है कि ईमानदार कौन है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, सवाल ये पैदा होता है कि कतरी शहजादे ने मरियम नवाज को मर्सिडीज क्यों दी, जबकि तब वो कोई वजीर मुशीर भी नहीं थी, ना ही सियासत में मुतहर्रक थी। सवाल करेंगे, जवाब लेंगे। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।